मुख्तार अंसारी अब अस्पताल से जेल में शिफ्ट हो चुका है, लेकिन उसकी जेल से अस्पताल यात्रा ने करीब 24 घंटे तक यूपी का सियासी माहौल जो है वो गरमा दिया। आरोप लगा कि 40 दिन से मुख्तार को जहर दिया जा रहा था। कल अफजाल अंसारी ने मुख्तार अंसारी से मुलाकात की, दोनों में बातचीत हुई। क्या बात हुई, मुख्तार ने क्या कहा, दोनों भाइयों में आखिरकार ऐसी क्या बात हुई, मुख्तार ने क्या कुछ कहा होगा, जहर की बात आखिरकार सच है या झूठ है, क्या मुख्तार ने यह बात कही अपने भाई से, डॉक्टर ने क्या कुछ कहा, आपके मन के सारे सवालों का जवाब एक साथ इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इक्कीस मार्च को फर्जी एम्बुलेंस केस में बाराबंकी की एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी पेश नहीं हुआ और उसके वकील ने अदालत में यह प्रार्थना पत्र देकर कहा कि मिलॉर्ड, मुख्तार अंसारी को धीमा जहर देकर मारा जा रहा है। इसके 4 दिन बाद सोमवार आधी रात मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के आईसीयू में शिफ्ट किया गया। मुख्तार के जेल से अस्पताल में शिफ्ट होते ही अफवाहों का बाजार गर्म हो गया कि क्या माफिया डॉन को जेल में जहर देकर मारने की साजिश हो रही है। हमें जहर दिया गया है और मेरे शरीर में कुछ तकलीफें हैं और आज तो और सिद्ध हो जाता है कि बांदा मेडिकल कॉलेज में आईसीयू में है वो और उनके परिवार के लोगों को बुलाया गया है। मुख्तार अंसारी के समर्थकों के इन आरोपों की सच्चाई क्या है? आखिर मुख्तार की जान का दुश्मन कौन बन गया? क्या जेल में ही डॉन का दम निकल जाएगा? इन सवालों का जवाब जानने से पहले आप मुख्तार के वकील की तरफ से कोर्ट में दी गई उस एप्लीकेशन पर नजर डालिए जिसमें दावा किया गया था कि 19 मार्च की रात को मुख्तार के खाने में जहरीला पदार्थ मिला दिया गया, जिससे मुख्तार की हालत इतनी बिगड़ गई कि लगा मौत हो जाएगी। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की जान पर खतरा बढ़ गया है। 19 मार्च 2024 को रात्रि में रमजान का महीना चल रहा है, तो दिन में तो वो रोजा रखते हैं और रात्रि में उनको भोजन में 19 तारीख को खाना में जहर मिला करके खिलाने का प्रयास किया गया है, परंतु उनको जानकारी हो जाने के पश्चात उन्होंने जो है खाना खाने से मना कर दिया। मुख्तार अंसारी की तरफ से एक प्रार्थना पत्र दिया गया है कि 19 मार्च को उनके खाने में जहाँ जहरीला पदार्थ मिला दिया गया, उस संबंध में जांच करने और उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। सिर्फ माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के वकीलों की टोली ही ये बेहद संगीन इल्जाम नहीं लगा रही। मुख्तार के भाई और गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजाल अंसारी ने आरोप लगाया है कि मुख्तार अंसारी को जेल में मारने की कोशिश हो रही है। मुख्तार अंसारी को खाने में स्लो पॉइजन दिया गया है। जेल में उसके साथ कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। वो उनका मानना है और उनका कहना है कि उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया और ये दूसरी बार हुआ। अच्छा, पहले भी 40 दिन पहले एक बार हो चुका है और अभी भी शायद 19 को या 22 को कोई डेट बताया उन्होंने और तब से उनकी हालत खराब है। पहले भी एक दफा हो चुकी है, इसी बांदा जेल में ही उनको जहर दिया गया था। वो लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में एडमिट रहे और तबीयत उनकी बहुत दिन खराब रही। उसके बाद फिर ले आके वापस बांदा में उनको वो किया, ले आके रखा। लेकिन बात ये है कि सब कुछ आपके सामने है, खाना आप दोगे, रखेंगे आप हमें जैसे चाहोगे रखोगे। तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर क्या कहना है? तो फिर तो वो बचाने वाला वही एक जात ऊपर वाला। तो बड़ा सवाल यह है कि जेल में माफिया डॉन के खिलाफ कौन साजिश रच रहा है? तो इसका जवाब भी खुद अफजाल अंसारी ने दिया। 2 दिन पहले अफजाल ने दावा किया था कि मुख्तार अंसारी को जेल में जहर दिए जाने के मामले में माफिया डॉन ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह जैसे लोग शामिल हो सकते हैं। अफजाल के दावों के मुताबिक 2001 के उसरी चट्टी कांड में मुख्तार अंसारी मुख्य गवाह है। मुख्तार की गवाही पर दोनों की सजा हो सकती है और यही वजह है कि दोनों मुख्तार को मारने की साजिश कर रहे हैं। एक बड़ी वजह, जो सबसे जरूरी वजह है, वो ये है कि ब्रजेश सिंह जो हैं उनके खिलाफ
15 जुलाई 2001 में जब मुख्तार अंसारी पर उसरी में आक्रमण हुआ था तो उनके खिलाफ नामजद अभियुक्त बना करके त्रिभुवन सिंह ब्रजेश सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें गवाही चल रही है। तो हालत खराब यह है कि मुख्तार अंसारी कोर्ट में गवाही जब करेगा तो सजा निश्चित है। उसमें 5-6 गवाह गवाही कर चुके। तो उससे पहले कि उनकी गवाही हो जाए, उनके साथ कोई अनहोनी घटना हो जाए, ये प्रयास, ये षड्यंत्र, ये साजिश सरकार और अपराधियों की मिली जुली हिकमत के साथ उनके अधिकारियों के संरक्षण में ये सब अंजाम देने का प्रयास चल रहा है। बांदा की जिस जेल में मुख्तार अंसारी बंद है, वहां मुख्तार अंसारी को 10x12 के हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है। 46 सीसीटीवी कैमरों के जरिए उसकी निगरानी होती है। बांदा जेल में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की निगरानी लखनऊ से होती है। बॉडी बॉर्न कैमरों से लैस जेल कर्मी उसकी बैरक के आसपास तैनात रहते हैं। मुख्तार अंसारी की सुरक्षा में तैनात जेल कर्मियों पर भी नजर रखी जाती है। उसे वही खाना दिया जाता है जो बाकी 900 बंदी खाते हैं। और तो और मुख्तार को दिया जाने वाला खाना पहले चखा जाता है। ऐसे में एक माफिया डॉन के जरिए जेल में बंद दूसरे माफिया डॉन की हत्या की साजिश करने का दावा बेमानी ही लगता है। लेकिन यह भी सच है कि मुख्तार अंसारी आज की तारीख में आईसीयू में भर्ती है। सूत्रों के मुताबिक उसे 3 दिन पहले इंफेक्शन हुआ। तकलीफ बताने पर 2 डॉक्टरों के पैनल ने चेक किया। फिजिशियन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने जांच पूरी की। डॉक्टर के मुताबिक रोजे के बाद ओवर फीडिंग से यह दिक्कत हुई। जांचें रह गई हैं, उसके बाद पता चलेगा। अभी उनकी हालत जो है हल्की फुल्की ठीक कही जा सकती है। कितने करने में करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अतीक के बाद अब मुख्तार ही सबसे बड़ा क्रिमिनल चेहरा है, जिसके खिलाफ फिलहाल 65 मुकदमे हैं। लेकिन अब मुख्तार का भी परमानेंट कानूनी हिसाब हो चुका है। 9 महीने में मुख्तार को 2 बार उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। 65 में से 7 मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा हो चुकी है। उसके खिलाफ 19 मामले कोर्ट में विचाराधीन है। फर्जी एम्बुलेंस केस में बाराबंकी की एमपी एमएलए कोर्ट में अब 29 मार्च को अगली सुनवाई होगी। 2 अप्रैल को एक और गैंगस्टर केस में आजमगढ़ एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। यह मामला साल 2003 में जेलर को धमकाने और रिवॉल्वर तानने का है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, पेशी दर पेशी लगातार निर्णय हो रहे हैं और लगातार अदालतों के निर्णय उनके खिलाफ आ रहे हैं। और जो घबराहट 7 साल के अंदर उनके पैदा हुई है, जो राजा सा जीवन जेल में जीते थे, जेल से अपराधियों की को पूरी कोठरी चलती थी, वो बाहर के निर्णय वो अंदर बैठ के करते, वो सब रुक गया। यही पॉइजन है उनके जीवन में जो उनको धीरे धीरे करके घुल रहा है। योगी आदित्यनाथ के राज में मुख्तार की माफियागिरी खत्म हो चुकी है। उसके दहशत का किला ध्वस्त हो चुका है। सितारे गर्दिश में हैं। लगातार हो रही सजा से मुख्तार इस कदर बौखलाया हुआ है कि कभी अदालत में रहम की अपील कर रहा है तो कभी जेल प्रशासन और राज्य सरकार पर हत्या की साजिश करने का संगीन इल्जाम लगा रहा है। मुख्तार को एक बाहुबली या एक माफिया डॉन माना जाता है, लेकिन एक वो सधा हुआ पॉलिटिशियन भी रहा है। और उसके बड़े भाई अफजाल अंसारी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसे ये माना जा सकता है कि सोची समझी रणनीति के तहत इमोशनल कार्ड अपने मतदाताओं तक मैसेज देना कि हमको खत्म किया जा रहा है, हमको समाप्त किया जा रहा है। और इसके लिए पेशबंदी काफी दिन पहले से ही शुरू कर दी थी। रमजान शुरू होने के साथ मुख्तार ने खाना पीना जो छोड़ा था, उन चीजों की खबरें मीडिया में पहुंचाई गई। उसके बाद फिर ये इमोशनल कार्ड खेला गया। ऐसा पहली बार नहीं है कि मुख्तार ने अपनी जान की खतरे की आशंका जताई और यूपी से बाहर की जेल में भेजे जाने की डिमांड की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ये भरोसा दे चुकी है कि जेल में मुख्तार की सिक्योरिटी फुल प्रूफ रहेगी ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचे। बांदा जेल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और जब मुख्तार ने कोर्ट में हत्या की आशंका जताई है, उसकी सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त सावधानी भी बरती जा रही है। लेकिन आज जो मुख्तार सदमे में है, जेल से बाहर निकलने की जिसकी कसक बाकी रह गई है, उस बाहुबली का किस्सा यहीं खत्म नहीं होता। एक वक्त था जब मुख्तार जीप के बोनट पर बैठकर हाथ में असलहा लिए निकलता था। साथ में 500 लोगों का काफिला चलता था। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद इलाके के अंसारी फैमिली के बड़े फाटक पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बड़े बड़े नेताओं से लेकर सरकारी अफसर तक मुख्तार के आगे सिर झुकाए खड़े रहते थे। लगभग 2 दशकों से पूर्वांचल की सियासत का सबसे बड़ा केंद्र है मोहम्मदाबाद का फाटक। फाटक यानी अंसारी परिवार का पैतृक आवास। इस फाटक से ही गाजीपुर और मऊ की जो सियासत है वो तय होती है। लेकिन योगी राज में
ऐसा लग रहा है कि इस फाटक के दिन भी अब शायद गर्दिश में चले गए हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस परिवार के जो सदस्यों के ऊपर एक के बाद एक जो मुकदमे हैं वो लगते जा रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमों की संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इन सब के बीच में जैसे ये खबर आई कि बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की तबीयत नासाज हो गई है, उसके बाद से इस फाटक के रहने वाले जो परिवार के सदस्य हैं, चाहे लोग हैं, उनके अंदर एक गुस्सा, नाराजगी साफ तौर पे झलक भी रही है। लेकिन अब हवा उल्टी दिशा में बह रही है। 2020 से लेकर मई 2023 तक यानी बीते 3 साल में मुख्तार से जुड़ी 576 करोड़ की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल चुका है। इसमें 291 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, 284 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। सिर्फ मऊ में ही मुख्तार की 200 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला है। मुख्तार की प्रॉपर्टी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि योगी सरकार 2017 से अब तक इसके अवैध बिल्डिंगों और जमीनों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये सिलसिला थम नहीं रहा। मुख्तार का आपराधिक साम्राज्य अब खंडर में तब्दील हो चुका है। सियासत से लेकर रुतबा और बाहुबल सब हाशिए पर है। जिन शार्प शूटर्स के बिना मुख्तार का IS 191 गैंग या मुख्तार अधूरा था, उनमें से ज्यादातर मारे जा चुके हैं। काली कमाई से खड़ा आर्थिक साम्राज्य ध्वस्त हो चुका है। कानून के हंटर से आज इस माफिया की हालत बद से बदतर हो गई है।